ये वीडियो है क्लास 7th के लिए। इंग्लिश की पोएम है रत्ना सागर की और पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जो कि लिखी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आज इस पोएम की हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वी कैन होल्ड आवर हेड हाई व्हेन, हम अपने सिर को ऊपर उठा सकते हैं। तो हमने पोएम की एक्सप्लेनेशन में भी देखा था कि कब कब हम अपना सिर ऊपर उठा के जी सकते हैं, जब हमारे अंदर कोई भी डर ना हो। तो इसमें डी वाला आंसर सही है। इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द पोइट से नॉलेज इज फ्री ही मीन्स इज, जब पोइट ने कहा कि नॉलेज सभी के लिए फ्री है तो उसका मतलब क्या है, इज अवेलेबल टू ऑल, सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो। द पोएम वाज रिटन बिफोर इंडिपेंडेंस, ये पोएम लिखी गई थी इंडिपेंडेंस से पहले, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब लिखी गई थी। द पोएम सो दैट द पोइट डैश हिज कंट्री, यानी फील सॉरी फॉर हिज कंट्री। तो यहाँ पे पोइट जो है अपनी कंट्री के लिए सॉरी फील करते हैं। द पोइट हैज़ एड्रेस द पोएम टू, द पोएम जो थी उन्होंने किसके लिए लिखी थी, कंट्री को लिखी, कंट्री के लिए लिखी थी, पर किसके लिए, इन्होंने लिखी थी गॉड को। द करेक्ट मीनिंग ऑफ फेस डेड हैबिट, अब डेड हैबिट का फेस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे डेड हैबिट्स का मतलब है ओल्ड हैबिट्स, यानी ओल्ड कस्टम या ओल्ड ट्रेडिशनल जो चले आ रहे हैं अभी तक, उनको बताया गया है डेड हैबिट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री द पोइट वांट फॉर हिज फेलो सिटीजन, कैसी कंट्री की कामना करते हैं पोइट अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए। तो यहाँ पे आंसर है इसका, रविन्द्रनाथ टैगोर वांटेड अ कंट्री वेयर द पीपल आर फ्री, रविन्द्रनाथ ऐसी कंट्री मांगते हैं, अपनी एक कंट्री के लिए ऐसी इच्छा मांगते हैं कि हाँ, जहाँ पर उसके सभी लोग, उसकी कंट्री के सभी लोग आज़ादी से रह सके, उनके अंदर कोई डर ना हो, उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। कल्चर आर यूनाइटेड बाय कल्चर, यानी वो कल्चर और ट्रेडिशन से एकजुट होकर रहे, उनमें कोई भी रिलीजियस भेद या फिर कास्ट या फिर किसी भी तरीके का लालच, अमीरी गरीबी से कोई भेदभाव ना हो, हर कोई सच्चा सच बोले, ठीक है, और आर हार्ड वर्किंग यानी मेहनती हो। हैव अ रेशनल सेंस ऑफ थिंकिंग, सच सभी बातें परख कर बोले, कोई भी बेवजह कुछ भी ना बोले, हर कोई जो है ओपन माइंडेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डू यू थिंक द पोइट विश हैज़ बीन फुलफिल, डू यू थिंक द पोइट विश हैज़ बीन फुलफिल, यहाँ पे आपको लगता है क्या पोइट की जो इच्छा है वो पूरी हुई थी, तो इसके रीज़न भी बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, येस द पोइट विश हैज़ बीन फुलफिली पार्शियली, यहाँ पे देखिए वर्ड मैंने लिखा है पार्शियली, मतलब कि पोइट की इच्छा पूरी तो हुई है, पर पूरी कंप्लीटली इच्छा पूरी नहीं हुई है। अब कंप्लीट क्यों हुई है और क्यों नहीं हुई है उसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। द पोइट आर नाउ, द पीपल आर नाउ फियरलेस, अब जो इंसान है उनके अंदर कोई डर नहीं है। नोट अंडर एनी एक्सटर्नल रूल, किसी भी राजा या किसी के नीचे दब कर उन्हें नहीं रहना पड़ता। मोर एवर दे हैव गेन नॉलेज, और उसके साथ साथ अब सभी को नॉलेज भी मिल रही है। बट एवरीथिंग टैगोर वास इज नॉट फुलफिल येट, पर सब कुछ पूरे नहीं हुआ है, और क्या पूरा नहीं हुआ है, द बैरियर ऑफ रिलीजन एंड कास्ट,